गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 का आइडेंटिटीज देखा था। हमने जितना भी फॉर्मूलाज है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उस सभी को हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो इससे पहले स्टूडेंट्स आपको जितने भी आइडेंटिटीज है उस सबको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। आई होप आपको जितने भी आइडेंटिटीज है, जितने भी फॉर्मूलाज है, सब आपको याद हो गया होगा। तो चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखते हैं ये 4 का फर्स्ट क्या दे रखा है। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, और इसको सॉल्व करना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स करेंगे क्या, पहले इसमें 9 और इसमें 9, दोनों में 9 है, तो दोनों में से हम 9 को कॉमन कर लेते हैं। अब इसमें से दोनों से 9 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 9 और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसका वैल्यू होता है 1। sec 10 sec माइनस 10 होता है ना 1, तो ये 9 1 जा 9। ऑप्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स 9, हाँ स्टूडेंट्स दिया है ऑप्शन बी इसका सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें बहुत आसान कुछ है, इसको आप नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका सेकंड देखते हैं, आप इसको नोट कर ले स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 4 का सेकेंड 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, और इसको सॉल्व करना और ऑप्शन दिए हुए हैं। एक बात ध्यान से समझेंगे आप, जितने भी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे उसको सॉल्व करना होगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, ऑल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मतलब जितने भी क्वेश्चंस है ऐसे ही मिलेंगे और हमको प्रूव करना होगा या उसका वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम करते क्या, अगर ट्रिक की बात करें, ट्रिकली अगर इसको सॉल्व करें तो एक छोटा सा बात है, आप इसको समझ ले। कोई भी क्वेश्चंस हो, सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे tan है, sec है, cot है, cosec है, इस सबको आप sin और cos के फॉर्म में ही लिखेंगे। फिर से सुन ले, जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को हमको प्रूव करना है, सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चंस को हम sin और cos के ही फॉर्म में लिखेंगे। ये आसान, ये एक आप समझ लीजिए तो एक ट्रिक हो गया, जिससे देखिए मैं इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैं इसी ट्रिक पे सॉल्व करूंगा। कुछ नहीं सोचना है स्टूडेंट्स, बस जैसे आपको ये सब मिले साइन कॉस के फॉर्म में पहले लिखिए। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ये हो गया, ये 1 है ना, 1 को रहने देते हैं, प्लस ये tan है तो इसको साइन कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो tan थीटा का फार्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना स्टूडेंट्स। ये हो गया sec का फार्मूला 1 बाई कॉस थीटा, ये फार्मूला गया। tan थीटा का फार्मूला बताया था ना, ये कोएफिशिएंट फार्मूला, भागफल फार्मूला, साइन बटा कॉस कर देंगे तो tan हो जाता है ना। और sec का इसका उल्टा वाला फार्मूला व्युत्क्रम बताया था, वो 1 बटा कॉस, देखिए नीचे नीचे कॉस आ गया। आप ऐसे ही साइन कॉस के फॉर्म में ही हर फार्मूला को आपको लिखना है। ये भी 1 प्लस कॉट को कैसे लिखेंगे, तो कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, ठीक है। इसको हम पलट देते हैं तो एक कॉट का फार्मूला हो जाता है और इसका 1 बटा साइन थीटा। जितने भी आपको फॉर्मूले मिलेंगे इसमें, जितने भी ऐसे होंगे, सबको ऐसा ही करना है। इसमें बोला था मैं प्रीवियस क्लासेस में, जब मैं फॉर्मूला आइडेंटिटीज बता रहा था, मैं आपको बताया था कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है और ये वाला, मैक्सिमम यही फार्मूला को यूज करके हर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 हो गया। अब इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा और ये प्लस 1 हो गया। इसको भी करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे ही, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया साइन थीटा
प्लस ये हो गया कॉस थीटा और ये -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब एक काम कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम है ना, और यहाँ सेम है ना, ठीक है। ये चीज साइन प्लस कॉस, ये भी साइन प्लस कॉस, ये और ये सेम है, ठीक है, और ये 2 है। और यहाँ देखिए एक फॉर्मूला मिल रहा है, इसको ए मान लीजिए आप और इसको बी मान लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये ए प्लस बी, इस टोटल को ए मानिए, तो ये क्या है ए, और इसको बी मान लीजिए, 1 को बी मानिए, तो ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स, और इनटू, अब इसको आप ए माने हैं, ये ए और इसको बी माने, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इसको लेकर के चलते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इसको ए माने हैं तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 को बी मानते हैं बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या स्टूडेंट्स, तो साइन और कॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। फिर से समझ लेंगे स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया मैंने, बस इस सबको हमने साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया, साइन कॉस कर दिया। उसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या किया, ये सेम था तो इसको हमने ए जिम कर लिया, इसको ए और ये वाला को बी कर लिया। अब ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, उस फॉर्मूला पे लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब आगे इसको लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये -1 का 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चलिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दिया और ये 1 का यहाँ पे 1। अब जो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला चीज देखिए यहाँ से यहाँ तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो अब इसको हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ये प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा कर देते हैं, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस और ये -1, ये +1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स 2 cos इंटू साइन थीटा, नीचे cos इससे भी तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2। तो देखते हैं ऑप्शन में 2 दिया है, हाँ स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, आप एक बार और इसको देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा से इसको देखिए, कुछ नहीं किया, बस इसको साइन कॉस के जितना भी क्वेश्चंस मिलेंगे सबको मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। बहुत आसान ट्रिक है स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चंस को साइन कॉस के फॉर्म में अप्लाई, और उसके बाद बस आप देखते चले क्या करना है, कैसे कैसे करना, बस ये तो फॉर्मूला आपको सब सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करना तो आता ही होगा स्टूडेंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है स्टूडेंट सेक ए प्लस 10a और उसके बाद 1 प्लस 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ए। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, मैं बोला हूँ जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा सबको साइन कॉस के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि इसको साइन कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस, ये हो गया 1 बाई कॉस, एक का सेक होता है, और 10 को हम लिखेंगे साइन और बाई कॉस। आप ऐसे लिखेंगे ना तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नीचे सब सेम आने लगेगा, ठीक है। तो ये तो और हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, आसान होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये साइन के फॉर्म में है, ये साइन के फॉर्म में है, तो इसका कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसका अप्लाई करेंगे क्योंकि ये कॉस के फॉर्म में आ गया, ये साइन कॉस के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा देख लेते हैं। तब इसका हो जाएगा एलसीएम कॉस ए, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। अभी 1 प्लस साइन है, यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन है और ये 1 माइनस साइन है। स्टूडेंट्स फिर देखिए आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये चला गया। अब ये नीचे हो गया कॉस का कॉस,
स्टूडेंट्स ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, और नीचे एक कॉस ए है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी जो पहला वाला साइन कॉस वाला, अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो एक कॉस ऊपर बचेगा, एक कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस बचेगा। देखते हैं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन इसका दिया हुआ है डी, डी ऑप्शन से, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अभी मैं बोला हूँ इसको साइन कॉस के टर्म में लाना होगा आपको। चलिए मैं साइन कॉस के टर्म में ला रहा हूँ, ये 1/1 लिख देते हैं इसको, और ये चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से अच्छा रहेगा। 1/1 लिख देता हूँ, और प्लस इस यहाँ पे 10 है तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 10 साइन बाई कॉस हो गया। अब चलिए नीचे देखते हैं, तो इसका 1/1 कर दिया, और प्लस इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब करना क्या, इसका एलसीएम लेते हैं। चलिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका वैल्यू कितना होती है, साइन स्क्वायर या प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 है, यहाँ पे मुझे है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसका वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू भी 1, और नीचे है साइन स्क्वायर ए। अब ये जाएगा ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये होता है स्टूडेंट्स tan स्क्वायर ए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन कोई दिया है tan स्क्वायर ए, इसमें कोई ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कुछ फॉल्ट लग रहा है, आप देख लीजिए, कुछ तो होना चाहिए इस ऑप्शन। तो मुझे हाँ ठीक है, सही राइट करेक्ट है tan स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, अब इसको नोट कर लें, अब इसको नोट कर लें। तो अभी आपने देखा जितना भी इसमें क्वेश्चन है, प्रूव करना है, प्रूव करके ये वैल्यू लाना है, ये दिया हुआ है इसको लाना है वैल्यू, जो भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। हर क्वेश्चन में आपको साइन कॉस के फॉर्म में उसको लाना है, उसके बाद एलसीएम लेना है, उसके बाद जोड़ना घटाना, ये सब तो आपको आता ही है, ये सब करना है। क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसका वैल्यू पुट करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हम पुट कर रहे हैं, ये तो आपको याद हो। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इस 10 क्वेश्चंस को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। 10 क्वेश्चंस दिए गए और सबको प्रूव करना, सिद्ध करना है। बहुत आसान है, आप घबराए नहीं। हर स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि ये किसी स्टूडेंट्स को मतलब हर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगता है। बच्चे बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ है नहीं, बहुत आसान है। देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको प्रूव करके लानी है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूव करके ये लाना है, बहुत आसान है। देखते हैं एक बार, देखते हैं प्यार से। अभी हमने बोला स्टूडेंट्स, अभी हमने बोला कि इसको पहले ले लेते हैं LHS। ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर ये ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स करते क्या है, इसको साइन कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका लिखेंगे हम 1/sin थीटा, कॉसेक का 1/sin थीटा हो गया, और इसको लिखेंगे कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा, ये स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर दोनों पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, प्यार से समझेंगे स्टूडेंट्स, हम करेंगे, अच्छा इसको हम दो बार लिख देते हैं, ऊपर जो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिखना है, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा इसको दो बार लिख दिया, स्क्वायर इसलिए। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 1 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी ये होता है। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी और यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी। समझ आ रही स्टूडेंट्स, फिर से समझ लेंगे, ये स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आंसर देख लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, फिर से एक बार आप समझ ले, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, और हर क्वेश्चन में हम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जितने भी इस टाइप के दिए रहेंगे सब हम साइन कॉस के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे, उसके बाद स्क्वायर कर जो भी करना होगा वैसे करके हम ऐसे ही करेंगे। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर ले स्टूडेंट्स, नोट करने के बाद इसको थोड़ा समझे। आप क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ खास है नहीं स्टूडेंट्स, कुछ खास है नहीं। स्टूडेंट्स को ये सब क्वेश्चंस थोड़ा अजीब सा लगता है, बोलते हैं क्या क्या हो रहा है, कुछ सॉल्व करने में, प्रूव करने में उनको थोड़ा परेशानियां होती है, लेकिन आपको ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, और ये कॉस ए 1 माइन प्लस साइन ए, और यहाँ पे है प्लस 1 प्लस साइन ए यहाँ पे हो गया, और ये है कॉस ए, हमको प्रूव करके लाना है 2 सेक ए। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत आसान। देखिए कैसे, सबसे पहली स्टूडेंट्स बात ये कि ये कॉस और साइन के फॉर्म में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर साइन कॉस के फॉर्म में नहीं होता तो साइन कॉस के फॉर्म में इसको लाते, लेकिन ये तो साइन कॉस के फॉर्म में तो ऑलरेडी है, पहले से ही है, तब इसको चेंज नहीं करेंगे। हम दूसरा स्टेप पे चलेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चंस में हम पहले साइन कॉस के टर्म में चेंज कर रहे थे, फिर उसके एलसीएम ले रहे थे। अब यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे लिख देते हैं एलएसएस, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये कॉस ए। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसमें इस पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हम करेंगे क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको लेकर चलते हैं, इसको, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला पे इसको डाल दिया, इसको फार्मूला पे बैठा दिया। स्टूडेंट्स अब नीचे वाले को सेम ऐसे नहीं देते, 1 प्लस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये दोनों जब ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। तो इसको और इसको दोनों को मिलाकर के हम 1 कर दिया, तो 1, ये वाला 1 यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 1। अब यहाँ पे 2 साइन ए हो गया। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, ये 1 प्लस साइन, कुछ नहीं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। फिर से आप समझ लें, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा। आप जानते हैं स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इस दोनों का साइन और कॉस को मिलाकर हमने वहाँ पे 1 लिख दिया, और ये वाला 1 यहाँ पर है, और ये 2 साइन है यहाँ पे। तो और आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, और आगे चलेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ऐसे 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें 2 है और इसमें 2 है, दोनों में से इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे आप समझेंगे थोड़ा स्पेस, बहुत कम स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए,
1 प्लस साइन हो गया, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे ओनली साइन ए, और नीचे बच गया 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 का 2 होगा, यहाँ पे 1 बाई कॉस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नीचे अब स्टूडेंट्स 1 बाई कॉस क्या होता है, ये 2 का 2 ये सेक हो जाएगा, तो ये हो गया आर एच एस। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आर एच एस बहुत आसान है, कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें, एक बार दो बार तीन बार प्रैक्टिस करें, हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लें वीडियो को रोक करके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, tan थीटा, इसमें प्रूव क्या करना है, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये प्रूव करना है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर स्टूडेंट्स ये tan और cot के फॉर्म में है, तो हमको साइन कॉस के फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा इसको, है ना, हमारा ट्रिक ही हम वैसे ही करते ही हैं, हर क्वेश्चन को साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए इसको हम साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। फिलहाल हम थोड़ा इसमें इंक डाल देते हैं स्टूडेंट्स, इंक थोड़ा बोलते हैं तेज नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप इंक डाल दें स्टूडेंट्स, बस हो गया। चलिए रेडी हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको करना क्या है, बहुत आसान है, लिखते हैं यहाँ पे LHS। अब हम इसको लिखते हैं साइन थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला इसका साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको लिखते हैं 1/1 माइनस कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, ये प्लस। अब इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये 1/1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, पहले साइन कॉस के फॉर्म में लिख दिया। अब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, करेंगे क्या, ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट्स। ये साइन थीटा का साइन थीटा, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, इसके एलसीएम से कुछ ले नहीं सकते, नीचे वाला कैल्शियम लेना होगा। अब नीचे वाला कैल्शियम लेंगे स्टूडेंट्स, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे चलते हैं, तो इसका तो एलसीएम ले नहीं सकते, ऊपर वाला का ये ऐसा ही लिख देते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया स्टूडेंट्स कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा स्टूडेंट्स। और इसको आगे लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये साइन ये मल्टीप्लाई हुआ ऊपर, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन में साइन, साइन ऊपर जाएगा तो साइन में साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा क्या, ये कॉस, और ये वाला साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये बच जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर वही करते हैं, कॉस से ऊपर जाएगा तो कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये बच जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए करना क्या, बहुत आसान से कुछ नहीं किया, ये आप इसको डिवाइड है तो इसको पलट जाएगा ना, साइन ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा ना, तो साइन में साइन, साइन स्क्वायर हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, वैसे ही कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई हो, कॉस से स्क्वायर हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, तो मैं अब यहाँ से बनाऊंगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें भी सेम है क्या, साइन इधर है नहीं, सेम नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए साइन प्लस में है और कॉस माइनस में है, यहाँ देखिए अपोजिट है, साइन प्लस में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो है सेम इसको भी बनाएंगे, तो जो माइनस है इसको हम कॉमन करके यहाँ पे माइनस लाएंगे, माइनस इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो देखिए हो क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो जाएगा ना, साइन माइनस कॉस, यहाँ पर भी माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये और ये सेम हो जाएगा। तो हम क्या करें, माइनस कॉमन कर लें तो ये सेम होगा, तब इसको हम इसमें भी और इसमें दोनों में है तो इसको कॉमन कर ले रहा है, तो चलिए ऐसे करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे
साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक। और यहाँ पे ये जो प्लस है हमने तो माइनस इसमें से कॉमन किया, ये हो गया माइनस। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा ओनली साइन थीटा, साइन थीटा। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, कुछ नहीं, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा एलसीएम। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और माइनस यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब मुझे लग रहा है इसको इरेज करना होगा, स्पेस नहीं है क्योंकि ये लंबा ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे जाएगा तो ये थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप इतना पहले नोट कर लें, उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो अपन आप इतना नोट कर लें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यू, यहाँ पे फॉर्मूला आपको ये वाला पता होनी चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये आपको पता होनी चाहिए। इसी ये वाला ए का काम करेगा, ये वाला बी का, ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए इंटू बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होगा। अब जो भी नीचे है ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद जो नीचे क्या है स्टूडेंट्स, तो नीचे है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये। अब स्टूडेंट्स ये और ये सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया, अब यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसको और इसको दोनों मिलकर के स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला। अब बाई ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा और काम करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 है इसको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ये लिख देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे और इसको नीचे लिख देंगे साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस, फिर अब इसको लिखेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने सेपरेट कर दिया, 1 बाई इतना फिर इतना बाई इतना, ठीक है, दोनों को अलग अलग, फिर एलसीएम लेंगे, फिर इतना ही हो जाएगा ना, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये हो जाएगा 1 बाई साइन, क्या होता है 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा ना, टोटल कैंसिल हो जाता है यहाँ पे 1। तो देखिए स्टूडेंट्स आरएचएस आ गया, आरएचएस में वही था 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही आरएचएस में हमको लाना था। स्टूडेंट्स भले ये थोड़ा लंबा है प्रोसेस, लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बट आसान है। आप शुरू से देख लेंगे इसको, अच्छा से एक बार समझ लेंगे, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा, ये साइन स्क्वायर प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर दोनों मिल करके 1 हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस इसको और सेपरेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ है नहीं, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसको नोट करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए इसको देखते हैं, आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। हमको करना क्या है स्टूडेंट्स, ये और कुछ दे रहा है क्या इसमें, चलिए देखते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलएचएस को लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। एलएचएस को हम जानते हैं साइन कॉस को फॉर्म में लिखना होता है, तो ये हो गया 1/1 प्लस इसको 1/cos लिख लेंगे, 1/cos a। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/cos a। चलिए स्टूडेंट्स इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो गया cos a इसका, और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे cos, ये 1 1 जा 1, अब नीचे का 1/cos a। सुनिए ये cos से cos कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हो क्या गया, यहाँ पे cos a प्लस 1 आ गया। अब इससे आगे ये नहीं बढ़ सकता, फिर से समझ लेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे। 1 है तो 1 हो गया प्लस, आप सेक को 1/cos लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसको भी 1/cos, अब इसका तो एलसीएम लेंगे ना, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया cos 1 जा cos 1 1 जा 1, cos a प्लस 1, ये नीचे का ये एलसीएम तो ये हो गया। अब इसका ये हो गया, अब यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो गया। अब ये cos a प्लस 1 आ गया, cos a प्लस 1, ये तो आगे बढ़ नहीं सकता है, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ, इससे तो मैच नहीं कर पा रहा है, ये हुआ इससे मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये होता है कि अब आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, इतना ही आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं आरएचएस को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर a और यहाँ पे 1 माइनस cos a। sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है, 1 माइनस ये cos a। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,